महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो भारत के पवित्र नदियों के तट पर आयोजित होता है। इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू परंपराओं और पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का माध्यम माना जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6-6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। 2013 कुंभ के बाद 2019 प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। इस महाकुंभ को आस्था का महासागर ही कहना ठीक रहेगा। पर अब सवाल आता है कि आखिर कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है जिसके कारण हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है? दरअसल महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है जब देवता और असुर हमेशा आपस में युद्ध करते थे। जब असुरों की शक्ति बढ़ने लगी और देवता पराजित होने लगे, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी, अमृत जो अमृतत्व का प्रतीक है, इसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के लिए देवता और असुर दोनों पक्षियों ने सहयोग किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासु के नाग को रस्सी बनाया गया। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को समुद्र के गहराई में स्थिर रखा। देवताओं ने वासु के नाग की पूंछ पकड़ी, जबकि असुर ने उसका मुख। मंथन शुरू हुआ और समुद्र के गहरे गर्भ से अनेक अद्भुत वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिन्हें रत्नों का क्रम कहा जाता है। सबसे पहले समुद्र से घातक विष हलाहल प्रकट हुआ। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर सभी इच्छाएं पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली। फिर एरावत हाथी, श्रावस्ती घोड़ा और कल्प वृक्ष निकला, जिसे इच्छा पूर्ति का वृक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद धन व वैभव की देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, जिससे भगवान विष्णु का वरण हुआ। इसके बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और अंततः अमृत का पात्र प्रकट हुआ। जब अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के बीच परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन हम मनुष्यों के लिए 12 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 कुंभ भी आयोजित होते हैं। इसमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिनमें देवगढ़ ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का वहां पहुंच पाना नामुमकिन है। चूंकि अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने इसे गरुड़ के माध्यम से 4 स्थान पर रखा: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर कुछ अमृत के बूंदे गिरी, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। समुद्र मंथन की यह कथा केवल पौराणिक घटना ही नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और संतुलन का प्रतीक है। यह सिखाती है कि कड़े मेहनत से ही मूल्यवान चीजें प्राप्त होती हैं। महाकुंभ भारत के प्राचीनतम परंपराओं में से एक है, जिसका उल्लेख वेद पुराण व ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों में कुछ मेले का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री हुयांग सांग और फहियान के लेखों में भी मिलता है। उन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज कुंभ मेले का वर्णन करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अद्वितीय संगम बताया था। इसके अलावा चीनी शिलालेख और राजाओं के अभिलेखों में भी कुंभ मेले का वर्णन मिलता है। मध्यकाल में कुंभ मेला भारतीय समाज को एकजुट रखने का माध्यम बना। साधु संतों और अखाड़ों ने इसे आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का मंच बनाया। यह आयोजन हर वर्ग और समुदाय को जोड़ने वाला बन गया। आधुनिक युग में कुंभ मेला वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। यह न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटक का भी प्रमुख आकर्षण है। कुंभ मेले का अनुभव अनोखा और अविस्मरणीय होता है। लाखों लोगों की भीड़, जिनमें साधु संतों, नागा साधु, अखाड़ों के प्रमुख और आम श्रद्धालु शामिल होते हैं और इसे अद्भुत बनाते हैं। विशेष रूप से शाही स्नान का दृश्य मंत्र मुक्त कर देने वाला होता है। साधु संतों का भव्य जुलूस हाथी, घोड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम की ओर बढ़ता है। मेले में भव्य पंडाल, हस्तशिल्प बाजार और विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं।
कुंभ मेले का अनुभव आत्मा को शुद्ध करने, विविधताओं में एकता देखने और भारतीय परंपराओं को गहराई से समझने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। आधुनिक कुंभ मेले में सुरक्षा और प्रबंध की दृष्टि से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। लाखों की भीड़ को संभालने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे ड्रोन कैमरों से निगरानी, लाइव स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी देने की व्यवस्था इसे और सुलभ बनाता है। महाकुंभ अब वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। विदेशी पर्यटक और शोधकर्ता भारतीय संस्कृति के परंपराओं को समझने के लिए भाग लेते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कौन सा कुंभ मेला है, क्योंकि कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कुंभ मेला है। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 3 वर्षों में होता है और ये मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। इस तरह से 12 साल में 4 कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा अर्ध कुंभ मेला, जिसका आयोजन प्रत्येक 6 साल में एक बार होता है। इसका आयोजन प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। तीसरा पूर्ण कुंभ मेला, जिसका आयोजन प्रत्येक 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। यह क्रमशः प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में लगता है। पूर्ण कुंभ स्थान का निर्णय ज्योतिषी गणना के आधार पर किया जाता है। चौथा है महाकुंभ, जिसका आयोजन 144 साल में सिर्फ एक बार होता है। सरल शब्दों में समझें तो 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है, जो सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित होता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेले में लोगों की गिनती कैसे की जाती है। तो महाकुंभ के महागिनती के लिए उपग्रह का इस्तेमाल सटीक नहीं होता है, क्योंकि एक मेले में यदि एक व्यक्ति 10 बार आता है तो उपग्रह उसकी गिनती 10 बार करता है। ऐसे में सही गिनती संभव नहीं है। तो इसके लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि कुंभ कैंपस की तरह कुल 12 सड़कें आती हैं। इनमें फ्लाईओवर को शामिल नहीं किया जाता है। इन पर 1 मीटर की दूरी के अंदर 1 घंटे में गुजरने वाली कुल भीड़ के आधार पर लोगों की संख्या निकाली जाती है। इसके साथ ही नावों और ट्रेनों से आने वालों की संख्या भी गिनी जाती है। मेलों में कैंप लगा के रह रहे साधु संतों और उनके कैंप में आने वाले लोगों की संख्या भी गिनी जाती है। साल 2025 प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में 40 करोड़ लोगों की आने की अनुमान है। यह मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू है, जो कि 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ का संदेश स्पष्ट है। यह हमें आस्था, एकता और सहयोग का महत्व सिखाता है। यह आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ने और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ भारतीयता का आत्मा है, जो सदियों से मानवता को जोड़ रही है। ये थी कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ से जुड़ी हुई बातें।